सुबह से शाम हो गई। गुलबर्ग के हफीज सेंटर में लगी खौफनाक आग बेकाबू। 12 घंटे गुजरने के बावजूद आग पर काबू ना पाया जा सका। दुकानों में पड़े कंप्रेसर फटने से वक्फे से धमाकों की आवाजें। इलाके में धुएं के बादल छा गए। रेस्क्यू और फायर ब्रिगेड की 33 से जायद गाड़ियां और 60 से जायद रेस्क्यू एहलकार इमदादी कार्रवाइयों में मसरूफ। कसूर और शेखोपुरा की फायर ब्रिगेड की गाड़ियां भी रेस्क्यू ऑपरेशन में मसरूफ। पानी की किल्लत के बायस रेस्क्यू टीम्स को आग बुझाने में मुश्किलात। बहरिया टाउन की रेस्क्यू टीम्स भी आग बुझाने में शरीक। प्लाजे का दूसरा, तीसरा और चौथा फ्लोर मुकम्मल तौर पर जल गया। मार पड़ के निकला हूँ, देखा कि आग निकली, आग लग गई है। फिर मैं शॉप पे यहाँ पे आया हूँ। यहाँ पे तो उस वक्त थोड़ी सी आग, हम यहाँ पे आए, ठीक है, कभी का प्रेशर ख़त्म हो रहा है, ठीक है, कभी रेस्क्यू टीम में टाइम से नहीं पहुँच रही, ठीक है, आग कहीं पे लगी हुई है, बंदों को रेस्क्यू करे जा रहे हैं, ठीक है, आग पे कोई टीम काबू नहीं पा रही। यहाँ पे क्या करें हम? नुकसान होगा, कौन जिम्मेदार होगा? हम जिम्मेदार होगा, हुकूमत जिम्मेदार होगी। गड्डियाँ कूड़ा नहीं शुरू हुई है, 6 बजे की आग लगी है, उन्हें बैकअप से आगे खड़ोते सारे। उसने पहले बोले कोई नहीं, सारे चीखा मारते पे तो बेचारे अपना अपना सामान चुकते पे करा, सारा ने कार उजड़ गया। प्लाजा नहीं, हमारे घर जल गए। आंखों के सामने जमा पूंजी जलने पर ताजर रो पड़े। या अल्लाह रहम फरमा। खौफनाक आतिशज़दगी पर ताजरों की प्लाजे के बाहर आजाने। 300 से ज्यादा दुकानें तबाह हो चुकी। ताजरों का अरबों रुपए का नुकसान। इलेक्ट्रॉनिक्स का सामान, मोबाइल फोन्स और लैपटॉप राख का ढेर बन गए। सदर हफीज सेंटर मार्केट मलिक कलीम की हुकूमत से ताजरों की माली मदद की अपील। ताजिर जान पर खेलकर बचा कुचा सामान दुकानों से बाहर निकालते रहे। फायर का बेसिक प्रिंसिपल ये है, टाइमली कॉल, टाइमली रिस्पांस। अगर आपका कॉल ही तब आती है जिस वक्त सारी रात आग जलती रही, पूरी फैल चुकी है, तो ऑब्वियसली फिर वो एक बड़ा मुश्किल ऑपरेशन होता है। लेकिन अल्लाह ताला का शुक्र है, उसके बावजूद विद इन फ्यू आवर्स वी बीन एबल टू कंटेन। अभी कोई एक आधी आग दोबारा से किसी आग भड़कती है किसी एक दुकान में, क्योंकि वहाँ पे मटेरियल जिस किस्म के स्टोर्ड हैं उसको हम साथ साथ कंट्रोल कर रहे हैं। आग रात को लगी जो अंदर सुलगती रही। सुबह 6:11 पर रेस्क्यू को कॉल मौसूल हुई। आग सेकंड फ्लोर से थर्ड और फोर्थ फ्लोर तक फैल गई। छत पर डीजल के ड्रम मौजूद होने पर आग ने शिद्दत इख्तियार की। दुकानों पर पड़े कंप्रेसर और बैटरियां जलने से आग बेकाबू हो गई। दुकानदार सामान बाहर निकालने के लिए दुकानों में गए तो प्लाजे में फंस गए। रेस्क्यू टीमों ने स्नॉकल की मदद से फंसे हुए ताजरों को निकाला। हफीज सेंटर में मौजूद फायर हाइड्रेंट ने काम किया। अलार्म सिस्टम और स्प्रिंकलर्स होते तो आग पर जल्द काबू पाया जा सकता था। डीजी रेस्क्यू डॉक्टर रिजवान नसीर ने मलबा प्लाजा इंतजामिया पर डाल दिया। प्लाजे में फंसे 25 अफराद को बाहिफाजत बाहर निकाल लिया। रेंजर्स ने भी हमारे साथ मिलकर काम किया। ताजरों का सामान चोरी होने से बचाने के लिए इजाफी एहलकार तैनात किए। सीसीपीओ उमर शेख की मीडिया से गुफ्तगू। एडिशनल चीफ सेक्रेटरी दाखिला, कमिश्नर, डीसी और डीआईजी ऑपरेशंस का जायजा कुव्वा का दौरा। इमदादी सरगर्मियों का जायजा लिया। कमिश्नर ने कहा कि दुकानदारों के नुकसान का तखमीना लगाया जाएगा। 2 से 3 घंटे में आग की असल सूरत हाल से आगाह किया जाएगा। आतिशज़दगी के वाक़े के हक़ाइक़ अवाम के सामने लाएंगे। नुकसानात का जायज़ा लेकर अजाला करने के इक़दामात करेंगे। वज़ीर आला पंजाब की यकीन दहानी। सानिहा हफीज सेंटर कमिश्नर ने डिप्टी कमिश्नर की सरबराही में तहकीकात के लिए 14 रुकनी कमेटी बना दी। कमेटी 24 घंटों में फैक्ट फाइंडिंग रिपोर्ट देगी। तफसीली रिपोर्ट 7 रोज़ में रिपोर्ट जमा करवाने की पाबंद होगी। कमेटी बिल्डिंग स्ट्रक्चर के नुकसान बारे रिपोर्ट देगी। इमदादी सरगर्मियों का जायजा लेने के लिए वजीर सेहत की हफीज सेंटर आमद। ताजरों के डॉक्टर यास्मीन राशिद से गिले शिकवे। रेस्क्यू हुक्काम ने ऑपरेशन ताखीर से शुरू किया। ताजरों का इल्जाम, सूबाई वजीर सेहत ने ताजरों को तसल्ली दी। सूबाई वजीर बराए डिजास्टर मैनेजमेंट खालिद महमूद का भी हफीज सेंटर का दौरा। बोले PTMA का अमला भी इमदादी कामों में मसरूफ है। पंजाब हुकूमत ताजरों के साथ हर मुमकिन ताउन करेगी।
वज़ीर तालीम डॉक्टर मुराद रस ने कहा, आग के बड़े हिस्से पर काबू पा लिया गया। ताजरों का करोड़ों रुपए का नुकसान होने पर दुख है। शहरियों की बेएहतियाती, कोरोना फिर बेकाबू। लाहौर में 24 घंटों के दौरान 10 अफराद जान की बाजी हार गए। 77 नए मरीज भी सामने आ गए। लाहौर में कोरोना मरीजों की तादाद 50,994 हो गई। पंजाब भर में 134 नए केसेस सामने आ गए। गुजरात में 2, मुल्तान में 13, साहिवाल 3, सरगोदा 6 अफराद कोरोना का शिकार। शहरी हिफाजती तदाबीर इख्तियार करके खुद को महफूज बनाएं। तर्जुमान महकमा प्राइमरी एंड सेकेंडरी हेल्थ। कोरोना के साथ डेंगू के डंक भी तेज। लाहौर में 24 घंटों में मजीद 2 अफराद डेंगू में मुब्तला। सूबे भर में 8 मरीज जेरे इलाज, 105 सेहतियाब हो गए। 24 घंटों के दौरान 714 मुश्तबा मरीज रिपोर्ट। तर्जुमान महकमा प्राइमरी एंड सेकेंडरी हेल्थ कहते हैं, सूबे भर के 7,873 मकामात से डेंगू लार्वा बरामद हुआ। आवाम माहौल को खुश्क और साफ रखकर डेंगू वायरस से महफूज रहें। आटे चीनी की कहानी वही पुरानी। आटे की सप्लाई कुछ बेहतर, चीनी की कीमत कम ना हुई। अक्सर दुकानों पर आटे के 10 और 20 किलो के थैले की सप्लाई पहुंचना शुरू। करियाना और जनरल स्टोर्स पर चीनी 100 रुपए से 115 रुपए किलो तक फरोख्त। 1 माह बाद आटे की सप्लाई शुरू हुई है। सरकारी निर्खों पर चीनी फरोख्त करना मुमकिन नहीं, दुकानदारों का शिकवा। और सहूलत बाजारों का क़याम से फैलान तक महदूद। ज़िला इंतजामिया शालामार लिंक रोड पर सहूलत बाजार फाल नहीं कर सकी। टेंट लगा दिए गए। बाजार में फल दस्तयाब, न सब्जियां मुयसर। वहदत रोड इतवार बाजार में भी महंगाई का राज। खरीदारी के लिए आए शहरी रिलीफ न मिलने पर मायूस वापस जाने पर मजबूर।